अरे मुनि अगस्त करे शिष्य सुजाना, और नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त ऋषि का शिष्य था, सुतीक्षण नाम था, बहुत सुजान था, जो है ज्ञानी था, लेकिन बहुत सीधा था, बहुत सरल था, जो है मन वचन कर्म से प्रभु के चरण कमलों का सेवक था। प्रभु के अलावा उसे किसी दूसरे का कोई भरोसा नहीं था, जो है प्रभु के आने की बात जब सुना, जो है तो अरे करत मनोरथ आतुर धावा, मन में मना रहा है कि प्रभु कितने जल्दी आ जाएं, और प्रभु की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था वो। अगस्त ऋषि का शिष्य था, अगस्त ऋषि कहीं सत्संग में उनको जाना था, तो सुतीक्षण से कहे, हे सुतीक्षण, भक्त सुतीक्षण, हम जा रहे हैं सत्संग में, और ठाकुर बाबा का जो है समय समय पर भोजन लगा दीजिएगा। सुतीक्षण थोड़ा सरल हृदय का था, जो है जंगल में जामुन का पेड़ था, कुछ कोल किरात बनवासी के बच्चे ढेला मार करके जामुन तोड़ रहे थे। सुतीक्षण कहा, हमारे पास ठाकुर बाबा हैं, उनसे मारेंगे तो सारा जामुन हमें मिल जाएगा। ठाकुर बाबा सामर्थ्यवान हैं, वो जाएंगे सब जामुन लेकर के चले जाएंगे। उठाया ठाकुर बाबा को, मारा जामुन पे, और ठाकुर बाबा उधर जो है चले गए नदी में। अब क्या करे, बड़ा भय कि गुरु जी ठाकुर बाबा नहीं पाएंगे तब क्या करेंगे। तो बढ़िया बढ़िया जो जामुन पाया था, जो है बड़ा बड़ा, वही जामुन उठा करके उसी जो है ठाकुर बाबा वाले डबिया में रख दिया, और उसी का भोग वोग लगाने लगा। अगस्त ऋषि जब सत्संग से वापस आए, कह रे वत्स सुतीक्षण, बाबा का भोग वोग समय से लग रहा। अरे गुरुदेव, सुबह शाम भोग लगता था बाबा का, ठाकुर बाबा का, बिना उनको भोग लगाए मैं जल नहीं ग्रहण करता था दोनों टाइम। कहता ठीक है, हम अब आ गए, हम भोग लगाएंगे। तो शाम को तो अगस्त ऋषि भी भोग लगा दिए ठाकुर बाबा को, लेकिन जब सुबह नहलाना हुआ, जो है ठाकुर बाबा का स्नान कराना हुआ, तो चंदन वंदन जो लगा था उसको रगड़ रहे थे, जो है जब चंदन रगड़े तो जामुन जो है बेला गया, बह गया, गुद्दा अलग बिया अलग। खैर सुतीक्षण, ठाकुर बाबा को क्या हुआ। कहा, अरे नित्य उठ चंदन नित्य उठ पानी, और ठाकुर सरी गईल हम का जानी। तो कहे कि अब तुम हमारे आश्रम से निकल जाओ और ठाकुर बाबा को लेकर के ही आना। अब जो जंगल में ठाकुर बाबा को खोजे, कहाँ पावे, नदी में, नदी में कहाँ मिलेंगे ठाकुर बाबा। गुरु के आश्रम फिर गया नहीं, अलग कुटी बना करके रहने लगा। जब ऋषि मुनियों ने और ठाकुर बाबा का जाप कर रहा था, राम राम जप रहा था, तो राम भी हमारे ठाकुर हैं, कन्हैया भी हमारे ठाकुर हैं। ये ऐसे ठाकुर हैं कि भक्त के प्रेम में, भक्त के भाव में अपनी ठकुराई छोड़ देते हैं। कन्हैया ठकुराई छोड़ करके रथ जो है सारथी बन गए, और भगवान भी राम भी ठकुराई छोड़ करके जो है सबरी के जो है जूठे बेर खाए। तो इस प्रकार से जब वह सुना राम नाम का जाप करके राम वन में आ रहे हैं, तो सोचा कि अब गुरुदेव के पास तो नहीं है, जाएंगे तो राम को लेकर के ही जाएंगे, असली वाले ठाकुर बाबा को। तो सोचा कि हे भगवान, हे दीनबंधु दीनानाथ, मुझे जैसे दुष्ट पर आप क्या दया करेंगे। मन में विचार कर रहा है कि अनुज सहित मोहि राम गोसाई, मिली है ही निज सेवक की नाई।
माता जानकी जी के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ हमारे गोसाई, हमारे मालिक प्रभु श्री राम मुझसे वैसे मिलेंगे जैसे अपने सेवक से मिलते हैं। और मेरे ही हृदय में अरे मोर यजिय भरोस दृढ़ नाई, और भगति बिरति न ज्ञान मन माही। कह रहा कि हमारे मन में तो भाई विश्वास नहीं है। क्यों? कि राम हमसे नहीं मिलेंगे, हमें विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगति, न तो भक्ति मेरे पास है, न तो वैराग्य है, न तो ज्ञान है, कुछ भी तो नहीं है। न तो मैंने सत्संग किया, न तो कोई योग किया, न तो कोई जप किया, न तो कोई यज्ञ किया, और न ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा ऐसा कोई अनुराग है। लेकिन अरे ये कहीं बानी करुणा निधान की, और सो प्रिय जाके गति नयान की। करुणा निधान की एक ही बात है, वही विश्वास है कि उन्हें वही प्रिय है कि जो जिसके लिए सिर्फ वही भरोसे हैं, जो उन्हीं के भरोसे है। तो हमारा भी कोई दूसरा सहारा नहीं है। इसलिए मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। मेरे नेत्र प्रभु को देखेंगे, उनके चरण कमलों को देखूंगा और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रेम में मग्न होकर के जो है, अरे निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, और कहीं न जाई सो दशा भवानी। भोले बाबा कहते हैं, भवानी हे पार्वती, सुतीक्षण ऐसे प्रेम में, प्रभु के प्रेम में ऐसे मग्न हो गया कि उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब वह आगे बढ़ रहा, उसे रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहा। हमारे प्रेम के, हमारे प्रभु के अनुराग में जो है, किस रास्ते से चलूं, कैसे चलूं, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कभी दौड़ रहा है आगे तो कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, और कभी जो है अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तो कभी राम का नाम लेकर के नाचने लगा जो है। और उसके इस प्रेम को, विह्वल प्रेम को प्रभु जो है वृक्ष के ओट से देख रहे हैं, ओट के से देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, और प्रगट हृदय हरन भवभीरा। उसके प्रेम को देख करके पेड़ के ओट से प्रभु प्रकट हुए, अपने भक्त के जो है हृदय के जो है कष्ट को, जो है सांसारिक कष्ट को दूर करने के लिए। लेकिन सुतीक्षण अब क्या किया, प्रभु आ रहे हैं तो बीच रास्ते में जो है एकदम आनंदित हो करके ऐसे फूल करके बैठा, उसका रोमा रोमा खड़ा हो गया, जैसे कटहल का जो है वो कांटा होता है। अब बिल्कुल एकदम अटल होकर के आसन पे बैठ गया जो है। जब प्रभु वहाँ नज़दीक उसके गए जो है, तो अपने भक्त के इस प्रेम की दशा को देख करके प्रभु का मन बिल्कुल भर गया जो है। अरे मुनि है राम बहु भांति जगावा, और जागन ध्यान जनित सुख पावा। प्रभु उसको अनेकों प्रकार से जगाए कि वत्स भक्त सुतीक्षण उठो, मैं राम हूँ। लेकिन वह उठा नहीं। वह ध्यान में जो सुख मिलता है, प्रभु के ध्यान में उस सुख को प्राप्त कर रहा था। तब प्रभु जो है अपने राजकुमार वाले रूप का परित्याग करके अपना चतुर्भुजी रूप दिखाए। जो रूप चतुर्भुजी मनु शतरूपा को भगवान दिखाए थे, माता कौशल्या को दिखाए थे, जो रूप कन्हैया जो है माता यशोदा को दिखाए थे, जो रूप कन्हैया जो है अर्जुन को दिखाए थे।
उस रूप को जो है जब प्रभु जो है आए, तब जो है उस रूप में स्वयं नहीं आए, उसके मन मस्तिष्क में आ गए। और जब प्रभु को उस रूप में देखा, अरे मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, और विकलहीन मणि फनिवर जैसे। अकुला करके बिल्कुल जो है सुतीक्षण उठा, कैसे कि जैसे जो है किसी जो है नाग वाले सर्प का जो है, किसी मणि वाले नाग का कोई मणि ले ले जो है वह व्याकुल हो, ऐसे जो है। आगे देखा राम समलिया राम जो है सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जो है सुख के धाम, उनके चरणों में जो है, उनके चरणों को लपेट लिया जो है, प्रेम में मगन हो गया, अपने आप को बहुत बड़भागी समझने लगा। प्रभु अपने भुजाल विषाओं से सुतीक्षण को उठाए और परम प्रीति राखे और लाई, प्रेम से हृदय से लगा लिए, गले से लगा लिए। अरे मुनि है मिलत यत सोह कृपाला, और कनक तरुह जनु भेंट तमाला। प्रभु सुतीक्षण से मिलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग रहा हो। सारे ऋषि और सुतीक्षण अपने आप को बिल्कुल स्तब्ध है, निस्तब्ध है, टकटकी लगा करके प्रभु को देख रहा है। और ऐसे हो गया जैसे उसमें जीव नहीं, वह चित्र हो गया हो, मूर्ति हो गया हो। अरे तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब सुतीक्षण जो है धैर्य धारण करके प्रभु के फिर चरणों में पड़ा और पूजा करके प्रभु से विनती करके कहा, प्रभु यहीं बगल में हमारा आश्रम है, वहाँ चलिए। आश्रम में ले गया और आश्रम में ले जा करके कहा, हे प्रभु मेरी मति बहुत भोरी है, कुछ जानता नहीं हूँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी किस विधि से मैं वंदना करूँ, स्तुति करूँ। मेरी मति वैसे है आपके महिमा के आगे जैसे कोई सूर्य के सामने जो है जुगनू चमकता हो, उससे भी कम मैं हूँ। हाथ जोड़ करके, अरे श्याम ताम रस दाम शरीर, श्याम ताम रस दाम शरीर, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप सर कटि तूणीर, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम, मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करि बरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज, अरुण नयन राजीव सुबेश, अरुण नयन राजीव सुबेश, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मराल, नौमि राम उर बाहु विशालम, संशय सर्प ग्रसन उरगाद, समन सुकर कस तर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ, निरगुण सगुण विषम समरूप, ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम,
अमलमय अखिलम वैद्यम पारम नौमि राम भंजन महि भारम भक्त कल्प पाद पयाराम तरजन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म बर्म नर्मद गुण ग्राम संतत समतनो तुमम राम यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मम कानन चारी जे जानहि ते जानहु स्वामी जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुन यगुन उरे अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सुराम हृदय ममयना असय अभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए और बहुरी हरसि मुनि वर उर लाए। इस प्रकार से स्तुति किया तो प्रभु भी कहे परम प्रसन्न जानु मुनि मोही परम प्रसन्न जानु मुनि मोही जो वर मागऊँ देऊ तो ही। जब स्तुति किया इस प्रकार से तो प्रभु कहे कि हे मुनि मुझे एकदम अपने ऊपर प्रसन्न जानो, जो तुम्हारी इच्छा हुआ वरदान हमसे मांग लो। तो श्रीकृष्ण तो सीधा तो था लेकिन चालाक बहुत था। कहा प्रभु मैंने आज तक कभी वरदान की का परीक्षण नहीं किया, झूठ होता है कि सच होता है मैं ही नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं वरदान आपसे नहीं मांगूंगा। आपको जो अच्छा लगे वह हमको दे दीजिए। मैं आपका दास हूँ, जो आपको अच्छा लगे वह मुझे आप दे दी, क्योंकि आप सेवक के लिए सेवक के सुखदाई हैं। तो प्रभु जो है उसको वरदान दिए अबिरल भगत बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु कहे कि निरंतर जो है भक्ति तुम्हारे अंदर रहे, वैराग्य रहे, विज्ञान रहे यानी ज्ञान रहे तुम्हारे पास, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, सारे गुणों के ज्ञान के निधान हो जाओ, भंडार हो जाओ। जब प्रभु अपने मन से इतना दे दिए तब चालाकी दिखाया। तब कहा अरे प्रभु जो दीन सो बरुमय पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। हे प्रभु आपने जो दिया वो तो मैं पा गया, लेकिन अब जो मुझको अच्छा लग रहा है वह दे दीजिए। प्रभु कहे कि बोलिए। हाथ जोड़ करके कहा अनुज जान किय सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ही गगन इंदु बसहु सदा निह काम। कहा हे प्रभु आप अपने छोटे भाई और माता सीता जी के साथ हाथ में धनुष बाण धारण करके मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा रूपी जो है अपने आप मेरे हृदय रूपी आकाश में जो है चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। प्रभु कहे एवमस्तु ऐसा ही होगा। फिर कहे कि अब हमें कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के पास जाना है। कहा प्रभु आपको जाना है, हमको भी जाना है। कहें अब क्या करने, जब सब कुछ दे दिया अब हमारे साथ मत चलो। तो कहा प्रभु मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूँ, अगस्त ऋषि हमारे गुरु हैं और बहुत दिन हो गया मैं अपने गुरु का दर्शन नहीं पाया हूँ, इसमें आपका कोई जो है। कहा
अरे अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, और तुम कहनाथ निहोरा नाही। कि आपके पास के साथ चलता तो हूँ, लेकिन इसमें आपका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि गुरु के पास जो है बिना बुलावा के जाया जाता है। उसके लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की जाती है कि संदेशा आएगा तब जाएंगे। हम आपके साथ तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन अपने गुरु के पास जा रहे हैं, इसलिए आपका कोई इसमें कोई एहसान नहीं है। प्रभु उसके चतुराई को देख करके अति प्रसन्न हुए और दोनों भाई उसको अपने साथ लगा लिए।